नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। कहा, मेक इन इंडिया उत्पादों की मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नया कृषि कानून किसानों के हित में, किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक भी सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। दिल्ली के अभिनव बैनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं, जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहाँ महंगे खिलौना का मतलब भी इम्पोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहाँ के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल कर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है, क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है, देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हम श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की। हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय। श्री मोदी ने कहा कि हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम कूड़ा करकट कहीं नहीं बिखेरेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का पहला संकल्प भी यही था। इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीज पर, इन पहाड़ों पर
पहुंचता कैसे है? आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। हमें प्रदीप और अनुदीप मिनूषा की तरह सफाई अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है। हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना और पक्के इरादे दो ऐसे उपाय हैं जिनसे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है। गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है, लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है। गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है। वेदांत का तो पहला मंत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है। यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है, जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है। इसमें कोई उम्र, कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें आज ही के दिन दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब 1 सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने नव वर्ष के सिलसिले में भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को आज जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया। निवर्तमान अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए श्री सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने समर्थन किया। अध्यक्ष चुने जाने से पहले श्री सिंह पार्टी के महासचिव थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की घोषणा की। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। वहीं अगले साल असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति पर भी गौर किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की यह पहली बैठक थी। बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। श्री सिंह ने आज अरवल में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए फसल को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त है। श्री सिंह ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य अनुमतियों की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस वर्ष 22 परियोजनाएं पूरी की और सीवरेज अवसंरचना, प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित 557 करोड़ रुपए से अधिक की 17 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि पहली बार नमामि गंगे के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों को सम्मान देने के लिए इन्हें लोक प्रशासन योजना के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के तहत लाया गया है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि नए साल में लगभग 597 करोड़ की लागत से अंग क्षेत्र को 2 सड़कों का उपहार मिलेगा। इससे भागलपुर और बांका जिले की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और पड़ोसी राज्य झारखंड के जिलों से सड़क संपर्क मजबूत होगा। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में श्री पांडेय ने दोनों परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,44,688 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 703 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.49% है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 545 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 275 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 30 और सारण से 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,923 है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने से प्रदेश में ठंड में आंशिक कमी आई है। राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, जबकि रात में हल्की ठंड रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच रात एवं दिन के तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की कोहरे छाए रहने की संभावना है। नालंदा जिले को 2025 तक क्षय रोग से मुक्त बनाने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि टीबी पीड़ितों को मुफ्त इलाज के साथ 6 महीने तक 500 रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अररिया जिले के भरगांवा थावा मार्ग के ब्लॉक चौक पर बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों से पुलिस ने जांच के दौरान 2,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। कटिहार जिले के चौधरी मोहल्ले में अवैध रूप से रह रहे 5 अफगानी नागरिकों को पुनः पूर्णिया मंडल कारा भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस और पटना एटीएस की टीम इन 5 को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। कहा, मेक इन इंडिया उत्पादों की मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नया कृषि कानून किसानों के हित में, किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।